हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल द एम विद स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जनवरी 2023 से बनने वाले करंट अफेयर। जनवरी 2023 का करंट अफेयर जो कि जुलाई 2023 तक का यह अपडेटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां एवं नवीनतम देश क्रोएशिया बन गया है। नेक्स्ट है, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं? तो ये सऊदी अरब के क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये कौस्तभ चटर्जी बन गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी कर्नाटक राज्य में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग के द्वारा मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो ये बिहार राज्य के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 जनवरी 2023 को DRDO के द्वारा अपना 65वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो रेलवे द्वारा 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का हासिल करने का योजना बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उड़ीसा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2023 को किसकी 192वीं जयंती मनाई गई है? तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, 4 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गान नगाई उत्सव जनवरी 2023 में कहाँ मनाया गया? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 को सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितना % पहुंच गया है? तो यह दिसंबर के आंकड़े के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 8.3% पहुंच गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो यह शिवा चौहान बन गई है। आगे हम लोग देखते हैं, 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो यह जयपुर राजस्थान में किए हैं। 5 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो यह नेपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो यह केरल राज्य में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त में चावल प्रदान करेगी? तो यह ओडिशा राज्य सरकार करेगी। दीदी सुरक्षा कवच अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका शुरुआत पश्चिम बंगाल में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो यह केरल राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन मणिपुर राज्य में किया है। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं प्राणेश एम बन गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला है 7 जनवरी 2023 को बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका नियुक्ति केविन मैकार्थी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो यह JSW को बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं किस लेखक ने ओडाकुझल पुरस्कार जीता है? तो यह अंबिका सुधन मगंड के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। आगे है 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जलाना तथा नागपुर पुलिस इकाई को दिया गया है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को खिसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है। अगला है 9 जनवरी 2023 को कहाँ चेरचेरा महोत्सव मनाया गया? तो ये महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। आगे है 9 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो उस्मानाबाद जिला अदालत महाराष्ट्र राज्य के पहले ई कोर्ट बन गई है। नेक्स्ट है मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये अमेरिका देश में शपथ ली है। आगे है 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये SS राजामौली ने जीता है। आगे है 9 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। आगे है 10 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो ये उड़ीसा राज्य के जग्गा मिशन के द्वारा जीता गया है। आगे हम लोग देखते हैं 10 जनवरी को किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार आधार पुणे वाले को मिला है। आगे है 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रीटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं जो कि संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह AC चारनिया को नियुक्त किया गया है। आगे है जनवरी 2023 में दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला गया है? तो ये दिसंबर 2022 के लिए पुरुष वर्ग में हैरी ब्रूक को एवं महिला वर्ग में एस्ले गार्डनर को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल राज्य बन गया है। आगे है 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो यह द कश्मीर फाइल्स को किया गया है। आगे है 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो यह दिल्ली रहा है। आगे हम लोग देखते हैं 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है?
तो यह जयपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि हेनले द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जापान शीर्ष पर रहा था। भारत में इसका स्थान 85वां था। आगे हम लोग देखते हैं, 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये थिरु एस नादेन को सम्मानित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आगे है, 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। आगे है, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है, 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो यह अवनी चतुर्वेदी ये बन गई है। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह फ्रांस देश के कप्तान थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 13 जनवरी 2023 को कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में मनाया गया है। आगे है, कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो कॉग्निजेंट ने सीईओ के रूप में रवि कुमार एस को नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो यह 20% मिलाने की घोषणा की है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक के जाएगा, इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT के द्वारा शुरू किया गया है? तो सारंग उत्सव IIT मद्रास के छात्राओं के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, 14 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना शिलोंग में की जाएगी। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। आगे है, जनवरी 2023 को UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो यह UAE को चुना गया है। UAE में सुल्तान अल जावेर को चुना गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो ये WEF के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो यह पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बन गई है। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग के मामले में जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह विदिशा जिला बन गया है, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। आगे है, 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप को अंत की घोषणा की है? तो इबोला रोग का अंत कर दिया है युगांडा देश ने। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जिंदल स्टील के द्वारा जीता गया है। आगे है, 15 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह टाटा पावर के द्वारा यह योजना बनाया गया है। आगे है, 15 जनवरी 2023 को किसने वैज्ञानिकों ने फेफड़ा के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो यह MIT के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में
सीनेटर के रूप में शपथ ली है। तो यह अमेरिका के कंसास राज्य का सीनेटर के रूप में उषा रेड्डी ने शपथ ली है। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। तो यह योजना श्रीलंका देश के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो अंधता नियंत्रण की पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी। तो यह मुंबई शहर में स्थापित करेगी। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है। तो यह शुरू हुआ है तमिलनाडु राज्य में। ओईसीडी ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो ओईसीडी के द्वारा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त क्लेयर लम्बार्डी को किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 75वां सेना दिवस समारोह आयोजन कहाँ किया गया है। तो 75वां सेना दिवस समारोह का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2023 को ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश का कितने परसेंट संपत्ति है। तो यह 1% अमीरों के पास देश का 40% संपत्ति है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 का बैठक कहाँ शुरू हुआ है। तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो यह यूके बन गया है। आगे है कि 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो भोगाली बिहू त्यौहार यह असम राज्य में मनाया गया है। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है। तो यह मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार ने सभी ऑनलाइन सेवाओं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गया है। तो यह जम्मू कश्मीर हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं 17 जनवरी 2023 की सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। तो यह श्रीलंका देश के द्वारा जारी किया जाएगा। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो यह जेरी सिनफील्ड रहे हैं। किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। तो 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप बार्सिलोना ने जीता है। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो यह केरल राज्य का बन गया है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास बरून भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो वह बरून सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। 17 जनवरी 2023 को किसने वोमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपया में खरीदे हैं। तो यह बाइकॉम 18 के द्वारा खरीद लिया गया है। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो यह पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीत लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं। तो ये पंकज कुमार सिंह बन गए हैं। 18 जनवरी 2023 को IMD ने कब तक देश का डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है। तो यह IMD के द्वारा 2025 तक के यह घोषणा किया गया है। 18 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार नरेरा फिल्म को मिला है। ASI ने कहाँ 12 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। तो यह बिहार राज्य में खोज की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। तो यह NDRF के द्वारा मनाया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल फॉर टीच स्ट्रीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत किया गया है। तो यह मास्टर कार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जुब का निधन हो गया है। तो यह भारत में छोटी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया है, जो कि गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। आगे हम लोग देखते हैं भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है।
तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस बन गया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्मिंग टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने वेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो यह तमिलनाडु का मार्केटाइल बैंक के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2023 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह शुभमन गिल बन गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह कृष्णा बाबीलाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जो कि संन्यास की घोषणा किए हैं। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2023 को ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह जेन सेन हुआंग जो कि आगे है कि 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो यह छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी में यह मिला है। आगे है 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो यह अनुमति केरल राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे है 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो यह सैंडिक रूट के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। आगे हम लोग देखते हैं जनवरी 2020 में 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बन गई है? तो ये जनानी रामचंद्रन बन गई है। आगे हम लोग देखते हैं 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन 1 का आयोजन भारत और मिस्र के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बन गया है? तो यह जियो बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 जनवरी को कौन कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह जिला वायनाड बन गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार RB प्रसाद को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो यूनेस्को के द्वारा अफगानिस्तान देश के लड़कियों को यह समर्पित किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में आस्का पुलिस थाना को चुना गया है। यह थाना ओडिशा के गंजाम जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह मेघालय में स्थापित किया जाएगा। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया है? तो यह इंगर एंडरसन को चुना गया है। आगे हम लोग देखते हैं 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में चैंपियन स्टेनली क्रिपोचिट बन गए हैं। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो यह पुरस्कार लक्ष्मण रावत के द्वारा जीता गया है। आगे हम लोग देखते हैं जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत चौथा स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर इसमें USA रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को
फ्रीडम और सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड से मनीष तिवारी को सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो यह AK सिकरी को नियुक्त किया गया है। आगे है 23 जनवरी 2023 को सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो DGCA का महानिदेशक विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो ये अन सियांग के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट है 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो यह 21 द्वीपों के नाम पर किया गया है। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हरित लक्ष्य बनाने का रखा गया 2025 तक हिमाचल प्रदेश को। आगे हम लोग देखते हैं 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर प्रभा अन्य को किया गया है। 23 जनवरी 2023 को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला शुरू किया गया बेंगलुरु राज्य में, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, वहाँ किया गया है। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो यह झारखंड राज्य ने शुरू की है। 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जूली टर्नर को नियुक्त किया है। आगे हम लोग देखते हैं 24 जनवरी 2023 को कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? तो यह दिल्ली में किया गया है। 24 जनवरी 2023 को ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मनाया जाता है। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड गोवा एयरपोर्ट के द्वारा जीत लिया गया है। आगे है 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश के द्वारा मनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट का CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। 25 जनवरी 2023 को ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह एकमात्र भारतीय ऋषभ पंत बन गए हैं। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ऑरेंज फेस्टिवल या नागालैंड राज्य में मनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है? तो यह 106 लोगों को किया गया है, जिसमें से 6 को पद्म विभूषण मिला है, 9 को पद्म भूषण मिला है एवं 91 को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट है कि 74वें गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो वीरता पुरस्कार की मंजूरी 412 लोगों को दिया गया है। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि किया गया है? तो यह केरल राज्य में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई है? तो यह द एलिफेंट विस्पर को नॉमिनेट किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्रता दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन बने? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बने थे। 27 जनवरी 2023 को ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीत लिया गया है। 27 जनवरी 2023 को ICC अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यह बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा यह जीत लिया गया है। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। 28 जनवरी 2023 को यूनेस्को ने किस देश के ओडेसे को डेंजर साइट में विश्व धरोहर घोषित किया है? तो यह यूक्रेन देश के ओडेसे को डेंजर साइट में घोषित किया है। भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है।
कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? तो इसका मेजबानी कजाकिस्तान देश के द्वारा किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि 13वीं सदी का होयसल कला के हीरे स्टोन कहाँ मिला है? तो होयसल कला का हीरा स्टोन का खोज कर्नाटक राज्य में किया गया है। आगे है 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना AI अढ़ाई चैटबॉट बनाया है? तो यह स्पैरो नाम से बनाया है। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू किया है? तो यह न्यूजीलैंड देश के द्वारा शुरू किया गया है। 29 जनवरी 2023 को किसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार सुनील कृष्णन को सम्मानित किया गया है। आगे है 29 जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह नेट साइबर को चुना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। 29 जनवरी 2023 को किसे ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह रेणुका सिंह को चुना गया है। भारत की पहली इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम इनकोवैक है। आगे है अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो यह भारत के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 30 जनवरी 2023 को ICC स्पिरिट ऑफ ईयर 30 जनवरी 2023 को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो यह राजा जे चारी को नियुक्त किया गया है। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 समाप्त हुआ है? तो यह भारत और जापान के बीच होता है। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो यह इसका शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। 30 जनवरी 2023 को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 30 जनवरी 2023 को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है BK पांडियन को। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2023 को खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। 30 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह निकत जरीन को बनाया है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2023 को हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो यह जर्मनी के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मध्य रेलवे का महाप्रबंधक नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया है। आगे 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? तो यह पहली एशियाई मिशेल यो बन गई है। आगे है 31 जनवरी 2023 को किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो लाडली बहना योजना की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। आगे है 31 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार जीता है? तो यह उत्तराखंड राज्य के झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। आगे है कि 31 जनवरी 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह मुरली विजय के द्वारा घोषणा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में यूको को नामित किया गया है। तो जनवरी मंथ का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो 31 जनवरी 2023 को G20 की पहली बैठक पुदुचेरी में किया गया है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।